सचिन की पत्नी अंजलि कहती हैं कि सचिन अपने जज्बातों का इजहार नहीं करते, लेकिन इस बार वो अपने आप को नहीं रोक सके। चूमना चाहेंगे। भारत जीता और आखिरी बार सचिन उस 22 गज की पट्टी पर पहुंचे और उसे आखिरी बार छू लिया। और इसी के साथ क्रिकेट को जिंदगी समर्पित कर खिलाड़ियों के भगवान सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इसी के साथ सचिन तेंदुलकर के 24 सालों के गौरवशाली करियर का अंत हो गया। 24 साल और एक दिन तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को हर पल जीने वाले इस खिलाड़ी ने मीठी यादों के झरोखों के साथ सभी को रोने पर मजबूर कर दिया। विश्व क्रिकेट को भारत की सबसे महान देन सचिन को टीम इंडिया ने उनके करियर के 200वें टेस्ट में पारी की जीत का शानदार तोहफा देने के साथ साथ गॉड ऑफ ऑनर पेश किया। सचिन तेंदुलकर को ऐसे ही उनका साथ निभाते हुए पवेलियन तक उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए मीडिया से कम ही रूबरू होने वाले सचिन तेंदुलकर का अंतिम संबोधन पूरी तरह भावनाओं से ओत-प्रोत रहा। इस मौके पर सचिन अपने परिवार सहित ऐसे किसी शख्स या संगठन को धन्यवाद करना नहीं भूले जो किसी न किसी रूप में उनके परिवार से जुड़ा रहा हो। सचिन अपने संबोधन के दौरान खुद भी भावनाओं में बहे और खुद को सुन रहे लोगों को भी बहा दिया। जब सचिन ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि 22 गज के बीच 24 साल की उनकी जिंदगी आज खत्म हो रही है। My life between 22 yards for 24 years. It's hard to believe that that wonderful journey is coming to an end. सचिन ने अपने पिता को प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत कहने के साथ साथ उनकी कमी को शिद्दत के साथ महसूस किया। Without his guidance, I don't think I would have been standing here in front of you. He gave me freedom at the age of 11 and told me that chase your dreams, but make sure you don't find shortcuts. माँ के बारे में कहा कि उन्हें बड़ा करने में उन्हें काफी पापड़ बेलने पड़े होंगे। सचिन की उनकी बड़ी बहन सविता ने ही उन्हें सबसे पहला बैट गिफ्ट किया था। उन्होंने अपने सबसे बड़े भाई नितिन और अजीत को धन्यवाद दिया। सचिन के मुताबिक उन्होंने अजीत के साथ ही एक क्रिकेट खिलाड़ी बनने का सपना पाला था और इसमें अजीत ने अपना अहम योगदान दिया। इसके बाद सचिन ने अपनी पत्नी और बच्चों को धन्यवाद दिया। अपनी पत्नी अंजलि के साथ अपनी साझेदारी को अटूट करार दिया। So thanks for bearing with me and always staying by my side through the ups and downs. You are the best partnership I've had in my life. सचिन के मुताबिक अपने 14 साल के बेटे अर्जुन और 16 साल की बेटी सारा को अब वो पूरा वक्त देने के लिए तैयार है। सचिन ने राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली के बारे में कहा कि इन तीनों के बगैर वे अपने करियर को इस रूप में नहीं देख सकते। इसी के साथ उन्होंने मीडिया, मुंबई क्रिकेट संघ, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, चयनकर्ताओं, फिजियो, ट्रेनरों और तमाम टीम सहयोगियों को धन्यवाद दिया। इसके बाद सचिन ने विराट कोहली के कंधे पर बैठकर भारतीय टीम के अपने साथियों के साथ तिरंगा हाथ में लेकर मैदान का चक्कर लगाया और फिर हमेशा के लिए सक्रिय क्रिकेट से दूर चले गए। और राउंड लगवा रहे हैं ताकि सभी उनको देख पाए और सभी उनको आखिरी बार। सचिन ने 24 साल के करियर में हर एक कीर्तिमान को अपना गुलाम और दुनिया भर के अरबों लोगों को अपना मुरीद बना दिया। सचिन रमेश तेंदुलकर, बस नाम ही काफी है। सचिन 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 सदा के लिए। मुंबई से शिशिर और सुचित्रा के साथ तेजेंद्र सिंह, डीडी न्यूज। बिल्कुल ठीक कहा तेजेंद्र सिंह ने कि सचिन को या उनके संबोधन में क्या कुछ कहा जाए, उनकी तारीफ में क्या कुछ कहा जाए। नाम ही काफी है, नाम ही विश्वसनीयता की एक गारंटी अपने आप के अंदर। सचिन तेंदुलकर करीब 30 साल बाद भी उनके स्कूल शारदा आश्रम के बच्चे उनमें अपना भविष्य तलाशते हैं। आज भी सचिन द्वारा जीती गई कई ट्रॉफियां आने वाले बच्चों के लिए भविष्य का स्रोत हैं। बच्चे के मुताबिक सचिन की कहानी उनके लिए ऊर्जा का स्रोत है। क्रिकेट के शहंशाह सचिन तेंदुलकर के 24 वर्षों के गौरवशाली करियर का भले ही आखिरी पड़ाव हो, पर सचिन के स्कूल शारदा आश्रम विद्या मंदिर ने आज भी सचिन की पुरानी यादों को संजो के रखा है। सचिन जैसे विद्यार्थी को पाकर शारदा आश्रम विद्या मंदिर भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सचिन द्वारा जीती गई तमाम ट्रॉफियां स्कूल की शोभा बढ़ा रही हैं। ये ट्रॉफियां सचिन की उपलब्धियों को दर्शाती हैं। शारदा आश्रम विद्या मंदिर में इनको कुछ इस तरह से रखा गया है। सचिन ने अपने खेल से असंख्य लोगों को प्रभावित किया है और खेल में रुचि रखने वाले युवाओं को प्रेरणा दी है। करीब 30 साल बाद भी उनके स्कूल शारदा आश्रम के बच्चे उनमें अपना भविष्य तलाशते हैं। कई कहते हैं कि सचिन की कहानी उनके लिए ऊर्जा का स्रोत है।
स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, उसके ऊपर बहुत प्राउड महसूस करता है। तो ये हमारा स्टूडेंट है, तो हमको जब भी वो खेलता है, बैट लेके ग्राउंड में निकलता है, तो हमारा वो ऊपर आ जाता है। आचरेकर सर ने उसमें देखा और उनके पेरेंट्स को इंसिस्ट किया शारदा आश्रम में एडमिशन ले, इसलिए वो शारदा आश्रम में आए। दरअसल सचिन तेंदुलकर शारदा आश्रम विद्या मंदिर तब गए जब कोच रमाकांत आचरेकर ने उनकी बल्लेबाजी का कौशल देखा। आचरेकर शारदा आश्रम विद्या मंदिर के क्रिकेट कोच थे। स्कूल में दाखिला लेने से पहले तेंदुलकर पूर्वी बांद्रा के न्यू इंग्लैंड स्कूल ऑफ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ते थे। शारदा आश्रम विद्या मंदिर स्कूल के कोच रमाकांत आचरेकर की सरपरस्ती में क्रिकेट की शुरुआत करने वाले सचिन ने अपने साथी विनोद कामली के साथ मिलकर 1988-89 में हैरिस शील्ड के लिए हुए एक मैच में 664 रन कूदकर पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया था। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, इस कहावत को तोड़ने का काम किया सचिन रमेश तेंदुलकर ने और उन्हें पूरा योगदान दिया शारदाश्रम विद्या मंदिर ने। कोच रमाकांत आचरेकर की सलाह पर सचिन ने अपना स्कूल बदला और आ गए शारदाश्रम विद्या मंदिर, जहां क्रिकेट को भी उतना ही महत्व दिया जाता था जितना कि पढ़ाई को। यहां आकर सचिन को स्कूल की अटेंडेंस पूरा करने के झंझट से मुक्ति मिली और घंटों क्रिकेट खेलकर अपनी प्रतिभा को तराशने का मौका भी। यही वजह है कि सचिन उन बुलंदियों तक पहुंच सके जहां आज उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। कैमरामैन सुमित के साथ तेजिंदर, शिशिर और सुचित्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज मुंबई। और आज सचिन की विदाई के मौके पर सिर्फ सचिन ही भावुक नहीं हुए, बल्कि उनके साथ करोड़ों फैंस की आंखें गीली हो गई। साथ ही डीडी न्यूज के न्यूज रूम में भी माहौल कुछ अलग ही था। यहां पर भी हर किसी के पास सचिन से जुड़ी हुई कुछ कहानियां थी। सचिन के साथ क्रिकेट का एक युग का भी अंत हो गया और चाहे क्रिकेटर हों या आम दर्शक हों, सड़कों पे लोग हों, अपनी भावनाओं का इजहार किसी न किसी तरह से ज़रूर कर रहे हैं। और अब यहाँ दूरदर्शन समाचार के न्यूज़ रूम में है और देखते हैं यहाँ पे किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। आइए जानते हैं। बड़े प्लेयर्स की, बड़े खिलाड़ियों की स्पीच कई बार सुनते हैं, न्यूज़ में रहने के चलते हम कई बार सुनते हैं, लेकिन ये स्पीच बाय फार बहुत अच्छी, सबसे अच्छी, हर किसी को याद रखा सचिन ने। अपने 10-15 मिनट के स्पीच में हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे, कोई भी बोर नहीं हुआ और एक एक शब्द लोगों को अब भी ध्यान है सचिन ने क्या बोला। सचिन जब तक खेलते थे तब तक हम बैटरी से टीवी देखते थे। सचिन जब आउट होते थे तो हम टीवी चलाना बंद कर देते थे। शायद मैच के अंत में सचिन को एक बार दोबारा देखने को मिल जाए तो उस वक्त के लिए हम बैटरी बचा के रखते थे। भारत को जिस नायक की तलाश है, सचिन तेंदुलकर में वो नायक हैं। और सचिन तेंदुलकर ने हमेशा एक अच्छे पुत्र होने का दायित्व निभाया, एक अच्छे पिता होने का दायित्व निभाया। उनका टीम में सिलेक्शन हुआ और पाकिस्तान के दौरे पे गए। अब्दुल कादिर के उस ओवर में 26 रन, एक छोटा सा बिल्कुल नया क्रिकेटर जो जिसे बच्चा कहा था कादिर ने एक दिन पहले, उसने धज्जियां उड़ा दी। आई लव सचिन। जिस तरह से उन्होंने आज विदाई ली, मैं आपको बताऊं कि खुद हमारी आंखें भी नम हो गई थी। एक पल ऐसा लग रहा था कि शायद अपना सगा भाई खुद छोड़ करके जा रहा है। कहते हैं जितनी मुंह उतनी बातें और जितने लोग सचिन के साथ जुड़ी उतनी यादें और सबका अपना अपना एक तरीका है सचिन को याद करने का। और आज के बाद ये कहानियां शायद और नए रूप में सामने आती रहेंगी। मैं ओम प्रकाश दास, दूरदर्शन समाचार के न्यूज़ रूम से। तो देखा आपने कि किस तरीके से दूरदर्शन न्यूज़ भी सलाम कर रहा है सचिन तेंदुलकर को, उनकी विदाई को। और सचिन तेंदुलकर को उनके 200वें और आखिरी टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने महाविजय के साथ महाविदाई दी। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को मुंबई टेस्ट में 1 पारी और 126 रन से करारी शिकस्त दी। टीम इंडिया ने शनिवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट को 1 पारी और 126 रन से जीतकर क्रिकेट के शहंशाह सचिन तेंदुलकर को उनके 200वें टेस्ट के साथ ऐतिहासिक विदाई दी। भारतीय टीम ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच भी 3 दिन में ही जीतकर ये उपलब्धि अपने नाम की। शुक्रिया अदा करते हुए सचिन तेंदुलकर। तीसरे दिन वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 43 रन से आगे खेलना शुरू किया। गेल ने अश्विन की 1 ओवर में 3 चौके लगाकर जरूर कुछ कमाल दिखाया, जबकि दूसरे छोर पर सैमुअल्स ने परिस्थिति के विपरीत आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की, जिसका उन्हें खामियाजा विकेट गंवाकर उठाना पड़ा। ओझा ने सैमुअल्स को 11 के स्कोर पर धोनी के हाथों स्टंप करा दिया। वहीं गेल भी 35 रन बनाकर ओझा की गेंद पर आउट हो गए।
देवनारायण को अपनी ही गेंद पर कैच करके ओझा ने मेहमान टीम को छठा झटका दिया। इसके बाद एक छोर पर दिनेश रामदीन ने मोर्चा संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर पर विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी रहा और पूरी टीम 187 रन पर ढेर हो गई। रामदीन 53 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 495 रन बनाकर 313 रन की विशाल बढ़त हासिल की थी। इस तरह टीम इंडिया ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 24 सालों के करियर को जीत के साथ सलाम किया। शिशिर सुचित्रा के साथ तेजिंदर सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज मुंबई। जहां पे इमोशनल हो गए हैं सभी। और चेन्नई में जारी विश्व शतरंज चैंपियनशिप में विश्वनाथन आनंद अपनी छठी बाजी मैग्नस कार्लसन से हार गए हैं। शतरंज के इन दो